नमस्कार। जय हिंद भाइयों। मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जीआई बार्बर लोग। आज का विषय है मोटर इंश्योरेंस में जब आप क्लेम करते हैं तो किन किन बातों पे आपको सतर्क रहना है और किस तरीके से आपके साथ मोटर इंश्योरेंस में धोखा होता है, छल होता है, जिससे आपको कैसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और किस तरीके से आप सतर्क रह सकते हैं। इसी का कुछ समस्या और समाधान मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, यूजफुल लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। वैसे मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे भारत के भाइयों बहनों बिल्कुल ही मुझे सपोर्ट करेंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो भाइयों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मोटर क्लेम में आपको किन किन तरीके की परेशानियां आता है, तो सबसे पहले जब आपका गाड़ी किसी भी रूप में क्लेम में जाता है, चाहे चोरी हो गया हो, किसी भी रूप में टोटल लॉस हुआ हो या फिर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, हादसाग्रस्त हुआ हो, तो सबसे पहले आपका काम है टोल फ्री पे इंटीमेशन देना, टोल फ्री पे क्लेम दर्ज करना। और मिस्टेक यहीं से होता है। जब हम क्लेम दर्ज करते हैं तो कई बार घटना स्थल का जो डिटेल है वो हम पूरी तरह से नहीं बता पाते हैं, कहीं कहीं कोई मिस्टेक कर देते हैं। दुर्घटना का कारण किसी न किसी रूप से हम बताने में मिस्टेक कर देते हैं, या फिर हमारा जो ड्राइवर है उसका नाम हम उपनाम से जानते हैं या पुकारू नाम से जानते हैं, उसके लाइसेंस में कुछ और नाम है। तो जब हम क्लेम दर्ज करते हैं तो उस टाइम उसका उपनाम या पुकारू नाम बोल देते हैं। तो ये भी मिस्टेक होता है जिसके कारण से हमें क्लेम में परेशानियाँ आता है। या अगर हम सही नाम भी बोलते हैं जो एक्चुअल लाइसेंस में है, उसको भी जब बोलते हैं हम, तभी कई बार स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जिसको लेकर के भी समस्या होता है। तो इन चीज़ों को क्लेम दर्ज करने के वक्त पूरी तरह से सतर्क रहें, सजग रहें, ध्यान से क्लेम दर्ज करें। आपका क्लेम बिल्कुल मिलेगा, श्योर मिलेगा। अब आ जाइए आगे। जब हम गाड़ी को गैरेज पे लेके जाते हैं, वर्कशॉप पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ मिस्टेक हो जाता है हमसे। हम क्लेम दर्ज करते वक्त जो क्लेम में हम बोल देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि क्लेम एल सेव में देता है। वन टाइम क्लेम कभी भी एक्सीडेंटल देगा तो आपको एल सेव में देगा। फ्रंट से राइट या फ्रंट से लेफ्ट, बैक से राइट या बैक से लेफ्ट, एल सेव में क्लेम मिलेगा। होता क्या है दिक्कत कि क्लेम तो हमें एल सेव में मिलेगा और हम जो क्लेम होता है
तो हमने जो क्लेम दर्ज कराया एलसेप के अनुसार ही, एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से हम एलसेप में ही कराते हैं। बट जब हम वर्कशॉप पे जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा क्लेम स्क्वायर में है या त्रिभुज में है। सपोज आगे से हिट किया, राइट से रगड़ाते चला गया तो फ्रंट राइट एलसेप हो गया। लेकिन उस डैमेज में ही कई बार लेफ्ट भी किसी का डैमेज हो जाता है। कई बार ऐसा भी दुर्घटना आया है कि आगे गाड़ी जा रही है, आपने उससे बचने के लिए ब्रेक लगाया, आपका हिट कर गया उसके गाड़ी में, फ्रंट आपका हिट कर गया। ठीक उसी वक्त कोई पीछे आपका है वो भी आपको हिट कर गया। तो इस तरीके का भी दुर्घटना होता है जिसको कई बार सतर्क होकर सजग होकर आपको क्लेम दर्ज करना होता है और ऑन द स्पॉट गाड़ी है, क्लेम मिलेगा। बट हमारी तरफ से कोई वाक्य कोई वर्ड ऐसा ना बोला जाए जिसके वजह से हम क्लेम लेने से वंचित रह जाए। अब आपको खास मुद्दे पे आते हैं कि आपका 100% सब कुछ राइट है, फिर भी कई बार क्लेम नहीं मिलता है या मिलता है तो बहुत परेशानियों से मिलता है। तो इसका कारण है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनियों में कुछ ऐसे सर्वेयर होते हैं जो जानबूझकर परेशान करने वाला कार्य करते हैं या जानबूझकर लोगों को क्लेम रोकने का काम करते हैं। और ऐसे ही मेरे नॉलेज में भी एक दो केस है जो खुद मेरे ही क्लाइंट के साथ आया है और मुझे बोलने में या बताने में कोई हर्ज नहीं है कि ये क्लेम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का है। उसमें सर्वेयर मिस्टर राहुल कुमार थे और क्लाइंट का नाम हमारे एक श्याराम प्रसाद थे, एक संतोष कुमार। दोनों घटनाओं की मैं जिक्र करता हूं। श्याराम प्रसाद का लीजिए, उनका रेगुलर केस था, रेगुलर रिन्यूअल हुआ है। उनका गाड़ी एक पशु से हिट कर गया। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पशु से हिट किया है, उसी दौरान उनका डैमेज भी हुआ है। पशु का जो बाल है वो गाड़ी में चिपका हुआ भी है। श्योर 100%। इसके बावजूद मिस्टर राहुल कुमार जो रिलायंस के सर्वेयर थे वो कहते हैं कि हम एनसीबी रिकवरी लेंगे तब क्लेम देंगे। अब सोचने वाली बात है कि क्लेम तब आया है जब पॉलिसी रेगुलर है, कोई ब्रेकिंग नहीं है, कोई एनसीबी का मसला नहीं है। ठीक है कि हमारा इंश्योरेंस पहला लास्ट ईयर का टाटा से है, हमने रिन्यू रिलायंस में कराया, बट रेगुलर पॉलिसी है। किस आधार पे आप एनसीबी रिकवरी मांग रहे हैं? सेकेंड केस में संतोष कुमार का, इनका एक रोड पे गाड़ी जा रहा है, कोई गिट्टी कोई पत्थर उड़ करके इनके कांच को हिट कर गया। वहाँ पे एक डाउट बन गया, धीरे धीरे करेक्ट हो जाता है 2 से 3 दिन में। तो डाउट होते ही इन्होंने क्लेम दर्ज किया, वर्कशॉप लेके गए। मिस्टर राहुल कुमार रिलायंस के सर्वेयर आए। इनका पॉलिसी भी टाटा AIG से था, रिन्यू रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से हुआ था। इनको भी मिस्टर राहुल कुमार कहते हैं कि हम
एनसीबी रिकवरी लेंगे। अब बताइए, केस रेगुलर है, हम रेगुलर टाइम में इस पॉलिसी को रिन्यू कराए हैं। क्लेम चाहे ऑन द स्पॉट हम आज रिन्यूअल कराए, आज मेरे साथ हादसा हो या 6 महीने बाद हो, अगर मेरा क्लेम लास्ट ईयर वाले पॉलिसी में आता तो हम लास्ट ईयर वाला पॉलिसी जो रेगुलर है हम उसमें क्यों नहीं क्लेम करेंगे, जो आपसे रिन्यू कराने के बाद आप में क्लेम करेंगे। और इस तरीके का एटीट्यूड अपनाते हैं कुछ सर्वेयर, जो आपको परेशान करने का कार्य है, आपको क्लेम ना देने का कार्य है। तो ऐसे सर्वेयर से, ऐसे लोगों से भी आप सतर्क रहने, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा ना तो रिलायंस से कोई एलर्जी है, ना ही मिस्टर राहुल कुमार से एलर्जी है। एलर्जी है तो राहुल कुमार के एटीट्यूड से एलर्जी है, जो ओरिजिनल क्लेम को भी गलत साबित करते हैं, लोगों को परेशान करने का कार्य करते हैं। तो मेरे देशवासी भाइयों एवं बहनों, मेरा ये वीडियो इसी खास मकसद से था बनाया हुआ कि आप क्लेम में आपके साथ भी ऐसे कोई राहुल कुमार आ सकता है जो आपके साथ परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो आप सतर्क रहें, और जिन परेशानियों का मैंने नाम लिया, जिन समस्याओं का नाम लिया, उसमें सतर्की से, सजगता से क्लेम को दर्ज करें, क्लेम लें। जब गाड़ी में क्लेम आएगा तो आपका अधिकार है क्लेम लेना, ये आपका राइट है। बस आप सतर्क होकर, सजग होकर कर लें। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताया हुआ ये बातें आपको पसंद भी आया होगा और ज्ञानवर्धक भी लगा होगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे देश के भाई बहनें मेरे इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।